मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल गर्म है। ऐसे में एक और बड़ी घोटाले की खबर आ रही है। घोटाला इस बार अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के अंदर एक बार फिर से बड़े घोटाले की सुगबुगाहट है। घोटाला इस बार फ्लाईओवर बनाने के नाम पर किया गया है और करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की गई है। अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से इस घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आतिशी मार्लेना अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन ये घोटाला काफी लंबे समय से था। यानी कि कई फ्लाईओवर्स में जो बनाए गए थे उसमें ठेकेदार ने फर्जी बिलों के आधार पर और माप को गलत, यानी कि माप मतलब नाप जो तोल है उसकी, उस नाप को गलत बताकर जो पैसा निकाला गया खजाने से, दिल्ली के खजाने से पैसा जो उड़ाया गया है, चुराया गया है, लूटा गया है, वो सारा बड़ा आप समझिए सिस्टमैटिक ढंग से किया गया। लेकिन इस बार ये मामला फिर से पकड़ा गया है। दरअसल है क्या, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फ्लाईओवर घोटाले की सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे और इस आदेश पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन शुरू किया है और इस एक्शन के चलते पीडब्ल्यूडी के 11 इंजीनियर और एक ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया सीबीआई ने हाई कोर्ट के निर्देश पर। यानी कि अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं अब इस घोटाले के अंदर। आप देखिएगा किस तरीके से क्या क्या चीजें, क्या क्या गुल खिलाए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। दिल्ली सरकार को लूटने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। यहां पर जो फर्जी बिल डाले गए और इन फर्जी बिलों के अलावा बिल डाले गए मटेरियल नहीं आया। इसके अलावा अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि फ्लाईओवर की एक एक हिस्से की नाप तोल 50 मीटर रखी गई तो उसको बढ़ाकर 60 मीटर कर दिया गया कागजों में, यानी कि 10 मीटर का पैसा केजरीवाल की जेब में चला गया। अब ये सारे मामले को लेकर इसमें अब फंस गए हैं 11 इंजीनियर और एक ठेकेदार, और इस ठेकेदार को फर्जी बिल भी पे कर दिए गए। ये लगातार काम करता रहा और इसमें इसके काम करने का जो तरीका था वो बेहद निम्न स्तर का था, लेकिन इसको पेमेंट कर दी गई। अब आखिर इस सब के पीछे कौन था, ये तो सीबीआई की अब जांच ही बताएगी। ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट ने आदेश दिए सीबीआई को और अब 11 इंजीनियर और एक ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। दरअसल ये फ्लाईओवर कई जगह पर बन रहे थे। आपको बता दें, मुनीर का, बेरसराय, मसूदपुर और नत्थू कॉलोनी के पास ये फ्लाईओवर थे। इनमें जो कंपन थी, साउंड था, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो तय मानक हैं उनसे कहीं ज्यादा पर जा रही थी और इसके बाद इसकी जांच के आदेश दिए गए थे। दरअसल है क्या कि 6 अगस्त 2021 को पीडब्ल्यूडी के सतर्कता विभाग के जो अधिकारी थे वी के पराशर, खुद इन्होंने ही इसकी कंप्लेंट की थी कि यहां पर गलत तरीके से काम कराया गया, ठेकेदार ने बहुत ज्यादा मनमानी की है और ये पेमेंट किस तरीके से की गई है। यानी कि ठेकेदार इतना मनमानी पे उतरा हुआ था, किसकी सह पर उतरा हुआ था, किसकी सह पर वो काम कर रहा था कि अगर मान लीजिए 50 मीटर की कोई माप है तो उसको 60 मीटर अपने आप कर दिया गया, तो 10 मीटर का पैसा कहाँ गया, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा फर्जी बिल डाल दिए गए, फर्जी रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके भुगतान कर दिए गए बहुत मोटे बिलों के, और बिलों का जो बिलों के मुताबिक जो सामान था वो पहुंचाया ही नहीं गया, आया ही नहीं गया। बहुत सारी अनियमितताएं ये पाई गई थी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। केजरीवाल साहब जो है इसके सर्वे सर्वाते। आप सोचिए हर स्तर पर दिल्ली के अंदर घोटाले पे घोटाले किए गए, हर स्तर पर। अब खुद सतर्क जो पीडब्ल्यूडी विभाग के ही सतर्कता अधिकारी इनकी कंप्लेंट कर रहे हैं कि भैया ठेकेदार ने तो ये सारा घपला किया, इसमें कर लो, मुकदमा दर्ज कर लो। उसने खुद ही शिकायत दर्ज करा दी थी। और ये सारे फ्लाईओवर, कितने सारे फ्लाईओवर्स पर इस तरीके का काम हुआ। यानी कि आपने देखा होगा बिहार वगैरह के अंदर जिस तरीके से फ्लाईओवर गिरते हुए दिखाई देते हैं, दिल्ली के अंदर भी ये सब होने वाला था। और कर कौन रहा था? सर्वे सर्वाते अरविंद केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पैसा जेब में डाल डालकर इन सभी ऐसे ठेकेदारों को पेमेंट करा रहे थे, वो पैसा आखिर जा कहां रहा था, यानी कि पैसा इन सब के जेब में जा रहा था। तभी तो 6 अगस्त 2021 को खुद वीके पराशर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के सतर्कता अधिकारी थे, उन्होंने खुद इसकी शिकायत की और खुद शिकायत करने के बाद बताया कि ये सब कहां कहां पर ये इंजीनियर थे। और ये 11 इंजीनियर का पूरा जत्था देखिए, 11 इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के इसमें शामिल थे और एक ठेकेदार साहब शामिल थे, यानी कि ये ठेकेदार वही आदमी था जो इंजीनियर को कहने के मुताबिक काम कर रहा था। और इंजीनियर किसके कहने के मुताबिक काम कर रहे थे और माल कहां तक पहुंचा रहे थे, ये तो अभी जांच में सामने आएगा। लेकिन इस घोटाले ने एक बार फिर से दिल्ली को हिलाकर रख दिया और इस बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का कोई आदमी इस पर बोलेगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने ये बड़ा एक्शन लिया है। अब बहुत जल्दी माहौल गरमाने वाला है, क्योंकि अब मामला फिर से पीडब्ल्यूडी और दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि आप जिस फ्लाईओवर से गाड़ी से जा रहे हैं वो ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, या उसमें साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, या उसको बनाने में इतना घटिया टाइप का मटेरियल यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, या टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, या उसकी लेंथ बढ़ा दी गई। आप सोचिए 10 मीटर की चीज है तो वो 20 मीटर की कर दी गई। घटिया मटेरियल या घटिया उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा किया गया, स्ट्रक्चर वो घटिया लगाया गया ताकि पुल जो है अपने आप डगमगाता है। तो ये बड़ा मामला दिल्ली के अंदर हो गया है और अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से कल से शायद बवाल मचना शुरू हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर इसे लगे हाथों लेगी और इसके अलावा कांग्रेस भी इसे छोड़ेगी नहीं इस मुद्दे को। तो बहुत बड़ी मुसीबत में अरविंद केजरीवाल घिरने वाले हैं, क्योंकि एक और घोटाला उनका दिल्ली के अंदर सामने आ गया है। लेकिन सीबीआई को करनी है जांच और सीबीआई बताएगी कि आने वाले दिनों में किसके दिन खराब होने वाले हैं, क्योंकि गिरफ्तारी तो होना संभव है और गिरफ्तारी होगी तो आकाओं के नाम अपने आप सामने आ जाएंगे। अगर नाम सामने आए तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर एक और बड़ा कलंक लगने वाला है। लेकिन केजरीवाल को क्या, वो तो लूट कर अब दिल्ली को जाने वाले हैं, पंजाब। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।